स्टडी में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। आज हम सी टेट 2021 प्रीवियस ईयर पेपर 2 का हिंदी सेक्शन पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो यह भाषा। हिंदी, अंग्रेजी विदेशी, मातृभाषा क्षेत्रीय, मातृभाषा हिंदी। इसमें चुनेंगे। आज के समय में जो भी भाषा पढ़ाई जा रही है विद्यालय में, वो मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है और क्षेत्रीय भाषा में, जिसका सही जवाब 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 107, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है। उदाहरणों, मानकता, नियमों, परिभाषा। इसका सही जवाब उदाहरणों। क्वेश्चन नंबर 108, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि को समझने में मदद करता है। विभिन्न माध्यमों का उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। जिसका सही जवाब है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। क्वेश्चन नंबर 109, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को में मदद करती है। कहानी के तत्वों को याद कराने में, कहानियों की कमियों बताने, व्याकरण समझने, कहानियाँ रचने। जिसका सही जवाब कहानियाँ रचने। क्वेश्चन नंबर 110, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं का स्पष्ट करने पर, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को परिभाषा बताने पर। जिसका सही जवाब है 2, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवास आने वाले व्याकरण बिंदु का स्पष्ट करने पर। क्वेश्चन नंबर 111, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है। भाषिक व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक, आर्थिक व सामाजिक, सामाजिक व व्यावसायिक। जिसका सही जवाब है भाषिक एवं सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 112, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषिफ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषिफ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है कृत्रिम, प्रमाणिक, अनुयोपी, मनोरंजक।
जिसका सही जवाब प्रामाणिक है। क्वेश्चन नंबर 113, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्न उत्तर पर बल देना चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो। जिसका सही जवाब है जिनका उत्तर विभिन्न हो। क्वेश्चन नंबर 114, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास। जिसका सही जवाब है अनुकरण क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी कड़क बना सके। बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके, बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। जिसका सही जवाब है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। क्वेश्चन नंबर 106, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा का प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। जिसका सही जवाब है हिंदी भाषा का नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 117, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चे की क्षमता का विकास करने में सहायक है। कल्पनाशीलता, अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति। जिसका सही जवाब मौखिक अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 118, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना मदद करता है। भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, भाषा व्याकरण पर अधिकार, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने। जिसका सही जवाब है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 119, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? व्याकरण की पुस्तक, पोस्टर, पाठ्य पुस्तक, साहित्य सामग्री। जिसका सही जवाब है साहित्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 120, आप 6ठी कक्षा के बच्चे के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल टैगवर्ड गलत है, जिसमें बच्चों को बोलने का अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो। इसका सही आंसर है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया कर सके।